चैप्टर 3 द सिंपल SB7 फ्रेमवर्क। इस चैप्टर में हम SB7 फॉर्मूला के सारे एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ब्रांड फ्रेमवर्क। अ कैरेक्टर। SB7 फॉर्मूला का सबसे पहला एलिमेंट है कैरेक्टर। अब ये बात तो हमें पता है कि हर स्टोरी में एक हीरो जरूर होता है, जो कि उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक गलती जो कंपनीज करती हैं वो ये है कि वो उस स्टोरी में खुद अपने आप को हीरो बना देती हैं। एक बात याद रखना कि आप जो स्टोरी आपके कस्टमर्स से शेयर करोगे, उस स्टोरी में मेन कैरेक्टर आप नहीं हो, बल्कि आपका कस्टमर है। आपने कई सारी कंपनीज को देखा होगा, वो अक्सर अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि उनकी कंपनी कितनी अच्छी है, उनके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। आप जो स्टोरी अपने कस्टमर्स को बताएंगे, उसमें हीरो आपके कस्टमर्स हैं। स्टोरी के बारे में अभी फिक्र नहीं करो, हम इस बुक में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अपने बिजनेस और प्रोडक्ट के लिए स्टोरी कैसे लिखनी है। लेकिन अभी के लिए ये जान लो कि उस स्टोरी में हीरो आपका कस्टमर होगा। ये जानने के बाद आपको अपने आप से ये पूछना है कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए। हर स्टोरी में हीरो को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और फिर बाकी की स्टोरी में पता चलता है कि हीरो को जो चाहिए वो उसे मिलेगा या नहीं। इस बुक के सेक्शन 2 में हम SB7 फॉर्मूला के हर एक एलिमेंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे, और वो भी बहुत डिटेल में। इस सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर में हम कैरेक्टर के एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। हम सीखेंगे अपने कस्टमर्स को अपनी स्टोरी में कैसे इनवाइट करना है, कैसे उन्हें स्टोरी का हीरो बनाना है, और आपके जितने क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स आपको मिलेंगे। हैज अ प्रॉब्लम। नॉर्मली स्टोरीज में होता ये है कि जो स्टोरीज का हीरो होता है वो एक बहुत ही पीसफुल लाइफ गुजार रहा होता है। उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई वॉर शुरू हो जाती है, या फिर उसका कोई फैमिली मेंबर किडनैप हो जाता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जरूर होती है। फिर वो हीरो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलता है, और फिर वो पूरी स्टोरी इसी पर होती है। पूरी स्टोरी में हीरो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो और उसकी लाइफ पहले की तरह पीसफुल हो जाए। बिजनेस में जो कस्टमर्स होते हैं उनका केस भी ऐसा ही होता है। जब कस्टमर्स हमारे पास आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये प्रॉब्लम कोई बिल्कुल छोटा प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे मान लो आपकी एक कंपनी है जो कि लॉन क्लीनिंग सर्विसेज देती है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट सेल करती है जिससे कोई भी पर्सन अपने लॉन को इजीली क्लीन कर सके। अब कोई पर्सन आपके पास उसी वक्त आएगा जब उसे प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि उनके घर का लॉन बहुत गंदा हो, या फिर उनके पास उस लॉन को साफ करने का टाइम ना हो। कोई भी रीजन हो सकता है। जब हम अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर वो हमारी ऑफर और हमारी स्टोरी को ज्यादा अच्छे से सुनेंगे, और हो सकता है हमारे ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लें। लेकिन एक चीज जो मोस्टली कंपनीज भूल जाती हैं, वो ये है कि प्रॉब्लम्स 3 तरह की होती हैं: एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। मोस्टली कंपनीज सिर्फ अपने कस्टमर्स की एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देती हैं, लेकिन ये तीनों प्रॉब्लम्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हें हम सेक्शन 2 के सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड मीट्स अ गाइड। स्टोरी में जब हीरो को कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉब्लम को इजीली खुद से सॉल्व कर ले। जब हीरो को प्रॉब्लम होती है तो उसे कोई ना कोई गाइड जरूर मिलता है। मतलब उसे कोई ऐसा मिलता है जो उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, या फिर हो सकता है कि हीरो को कोई ऐसा प्लान मिले, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो उसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। आपके बिजनेस की जो स्टोरी होगी उसमें ये गाइड आपका बिजनेस होगा। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हीरो आपका कस्टमर है। इसके बाद आपको उनके प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, और फिर उन्हें बताना है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी कैसे उनकी हेल्प कर सकती है। सेक्शन 2 के थर्ड चैप्टर में हम वो स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से आपके कस्टमर्स को ये पता चलेगा कि आप उनके गाइड हैं। हु गिव्स देम अ प्लान।
अब ये तो क्लियर है कि स्टोरी का जो हीरो है, मतलब आपका कस्टमर, उसे कोई प्रॉब्लम है। उसके पास एक गाइड भी है, मतलब आपकी कंपनी या फिर आपका कोई प्रोडक्ट। लेकिन आपका सिर्फ उनके पास होना काफी नहीं है। आपको उन्हें यह बताना भी पड़ेगा कि वो अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको उन्हें कोई प्लान देना पड़ेगा या कोई स्टेप्स बताने पड़ेंगे जिसे फॉलो करके वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। सेक्शन 2 के 4th चैप्टर में हम इस प्लान वाले स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम 2 तरह के प्लान्स को डिस्कस करेंगे। पहला है अग्रीमेंट प्लान और दूसरा है प्रोसेस प्लान। हम सीखेंगे आप कैसे इन प्लान्स के थ्रू अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, जिससे फिर उनके आपके प्रोडक्ट को बाय करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एंड कॉल्स देम टू एक्शन। स्टोरीज में जो हीरोज होते हैं वो एक्शन ऐसे ही नहीं लेते, उन्हें कोई कॉल टू एक्शन देना पड़ता है। मतलब ऐसा कुछ होता है जिसके बाद फिर वो एक्शन लेते हैं। जैसे मान लो एक स्टोरी है एक ऐसे आदमी के बारे में जिसे अपना वेट लॉस करना है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इस स्टोरी में अचानक से वो आदमी ये डिसाइड कर ले कि उसे वेट कम करना है। आप कोई भी स्टोरी देख लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में भी हम जब कुछ करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं करते। एक्शन लेने के लिए हमें कोई ना कोई रीजन जरूर चाहिए होता है। जैसे ये जो स्टोरी है, हो सकता है कि इसमें हीरो को कोई चैलेंज मिला हो, या फिर उसे मैराथन भागना हो, या फिर उसने ये देखा हो कि उसकी हाई स्कूल क्रश एक योगा टीचर है, जिसके बाद उसके अंदर भी फिटनेस बनाने का पैशन आ गया हो। या इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसके बाद उसने एक्शन लेने का डिसाइड किया हो। बहुत सी कंपनीज कभी भी अपने कस्टमर्स को एक कॉल टू एक्शन नहीं देती। सेक्शन 2 के 5th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने कस्टमर्स को कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, और मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये कॉल टू एक्शन कैसे काम करता है। That helps them avoid failure। स्टोरीज का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस स्टोरी की जो ऑडियंस होती है वो स्टोरी के साथ एंगेज्ड रहती है। स्टार्ट से लेकर एंड तक वो उस स्टोरी को ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। अब लोग स्टोरीज के साथ इतना एंगेज्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि स्टोरीज में कुछ ना कुछ स्टेक पर होता है, मतलब कुछ रिस्क पर होता है। जैसे आपकी ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि अगर हीरो की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई या उसे जो चाहिए वो उसे नहीं मिला तो क्या होगा। हो सकता है कि हीरो को हीरोइन ना मिले, या फिर अगर एक्शन मूवी है तो हो सकता है कि कोई बॉम्ब फट जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर स्टोरी में कुछ ना कुछ स्टेक पर होना चाहिए। ये चीज आपको अपने कस्टमर्स को भी बतानी है कि अगर वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय नहीं करेंगे तो उन्हें क्या नुकसान होगा। जैसे एक फास्ट फूड कंपनी है जिसका नाम है वेंडीज। वेंडीज अपनी एड्स में अपने कस्टमर्स को बताती है कि अगर वो उनका बर्गर बाय नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत कम बीफ मिलेगा। वेंडीज के बर्गर्स के बारे में एक बात ये अच्छी है कि उनमें बीफ बहुत ज्यादा होता है। वो अपनी एड में दिखाते हैं कि अगर कस्टमर्स वेंडीज के अलावा कहीं और से बर्गर बाय करते हैं तो उन्हें कम बीफ मिलेगा। आपने अपने ब्रांड के साथ भी यही करना है। आपने कस्टमर्स को बताना है कि आपका ब्रांड कैसे उनके साथ कुछ बुरा होने से रोक सकता है। एंड एंड्स इन अ सक्सेस। दुनिया में जितने भी ब्रांड्स और बिजनेसेस हैं, आप उन सबको देख लें, वो किसी ना किसी तरह से लोगों की हेल्प करते ही हैं। जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं, वो लोगों को एंटरटेन करती हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज आपको ऐसी टेक्नोलॉजी सेल करती हैं जो आपकी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाए। वेट वॉचर्स की हेल्प से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और इसी तरह हर कंपनी किसी न किसी तरह आपकी हेल्प करती है। आपको भी अपने कस्टमर्स को बताना होगा कि आपकी कंपनी से उन्हें क्या फायदा होगा। सेक्शन 2 के 7th चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं। When you feel confused, clarify your message। इस चैप्टर के बाद हम इस बुक के सेक्शन 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको अपनी ब्रांड स्क्रिप्ट भी लिखनी होगी। ब्रांड स्क्रिप्ट मतलब आपके ब्रांड की स्टोरी। नेक्स्ट सेक्शन में हम हर एक एलिमेंट बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर साथ ही आपको अपना ब्रांड स्क्रिप्ट भी लिखना होगा। ब्रांड स्क्रिप्ट बस एक पेपर होता है जिसमें 1 by 1 आप इन 7 एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। मतलब अभी हम जो 7 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, इनके आंसर्स आपको लिखने होंगे।
एक बार आपने ये ब्रांड स्क्रिप्ट लिख ली, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको अपने ब्रांड का मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब भी आप कोई मार्केटिंग करोगे या फिर कहीं भी अपने ब्रांड या बिजनेस की बात करोगे, तो आपको पता होगा कि क्या बोलना है। ये भी याद रखना है कि एक बार आपने अपना ब्रांड स्क्रिप्ट लिख लिया, इसके बाद आप उसे वापस एडिट भी कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस में कोई चेंज आए तो आपको ब्रांड स्क्रिप्ट फिर से लिखने की नीड नहीं है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, जैसे मान लो आपके बिजनेस में कई सारे डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो आप हर एक डिवीजन या हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट ब्रांड स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। क्लैरिफाई योर मैसेज सो कस्टमर्स लिसन। अभी हम जो सेक्शन 2 में चैप्टर्स पढ़ेंगे, उन चैप्टर्स को पढ़ते वक्त आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसे पोटेंशियल मैसेजेस लिखने हैं जो आप उस एलिमेंट में लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपने प्रॉब्लम वाला चैप्टर पढ़ा है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स लिखो जिसमें आप अपने कस्टमर्स की हेल्प कर सकते हो। थर्ड और फाइनल चीज आपने ये करनी है कि आपने उन मैसेजेस को देखना है जो आपने लिखे हैं और डिसाइड करना है कि आप इन मैसेजेस में से कौन सा वाला मैसेज यूज करेंगे। एक बार आपने अपना पूरा ब्रांड स्क्रिप्ट लिख लिया, इसके बाद आपके पास क्लियर मैसेजेस होंगे जो आप अपनी वेबसाइट, ऑफिसेज और हर जगह यूज कर सकेंगे। द स्टेक्स आर हाई। मैंने इस चैप्टर में आप सबको SB7 फॉर्मूला के 7 एलिमेंट्स के बारे में काफी कुछ बताया है। अब आप में से काफी लोग ये सोचेंगे कि हमें इन 7 एलिमेंट्स के बारे में पता है, तो हम अभी भी अपना ब्रांड स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिख सकते? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बुक में अभी तक ऑथर ने सिर्फ इन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन इन 7 एलिमेंट्स के जो रूल्स हैं, इनकी एप्लीकेशन है, ये सब हम सेक्शन 2 में डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी से अपना ब्रांड स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट नहीं कर देना। अभी मैंने आपको जो 3 स्टेप्स बताए थे, उन्हें फॉलो करते हुए आपने अपना ब्रांड स्क्रिप्ट लिखना है। अब मैंने आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और सारे एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। तो चलिए फिर से इस बुक का सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं।